बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बात करते हैं दो सिरपों की जो आप जानवरों को पिला सकते हैं। कौन कौन से बीमारियों में पिलाए जाते हैं ये दोस्तों, एक है ग्रेप वाटर, दूसरा है सेफ्ट्रॉन डीएस, जो कि मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपने भी घर पर भेड़ बकरियां पाल रखी हैं और आप एक ऐसे देहाती एरिया में रहते हैं जहां आपको वेटरनरी सहूलियात मुयसर ना हो, तो आप ये सिरपें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले बात करते हैं ग्रेप वाटर की। ये कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होता है। जी दोस्तों, जब जानवर आपका चारा ना खा रहा हो, भूख कम लगती हो, इसके अलावा इसने गंदम के दाने खाए हों और पेट में दर्द हो, गैस हो, उफारा हो, इसके अलावा ये मैदे को ताकत देता है क्योंकि इसमें थोड़ी मिकदार में मीठा सोडा मौजूद होता है। इसके अलावा ये फेफड़ों यानी कि लंग्स के निज़ाम को बेहतर करता है। इसके अलावा इंतड़ियों की सोजिश में भी इस्तेमाल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी कि बेहतर करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके जानवर में मैदे में कोई मसला है निज़ाम में, तो ये इसको ठीक करता है। अब आपको बताते हैं ग्रेप वाटर की। इसके अलावा इसमें अदरक भी मौजूद है जो कि फेफड़ों लंग्स की सोजिश को दूर करता है। इसकी डोज जी दोस्तों, इसकी डोज आपने भेड़ बकरियों को सिरिंज के ज़रिए पिलाना है। 8 किलो का अगर आपका कोई जानवर है, बकरा है या बकरी है, उसको आप 10 ml पिलाएँ। इसके अलावा अगर 16 किलो वज़न है, उसको आप 15 ml दे सकते हैं। जिस तरह आप वज़न देखते जाएँगे, जो वज़न बढ़ता जाएगा, तो आप इसको जानवर को पिला सकते हैं उसी डोज़ के मुताबिक। इसके अलावा ये शदीद किस्म के दर्द में भी ये सिरप जो कि जानवर को फ़ायदा देता है। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देते रहें। आपके लाइक करने से कुछ ही नहीं जाता यार, वीडियो को लाइक किया करें। अब बात करते हैं सेफ्ट्रॉन की। सेफ्ट्रॉन दो किस्म की होते हैं सिरप, एक होता है सिंगल सेफ्ट्रॉन, दूसरा सेफ्ट्रॉन डीएस। आपने ये लेना है। ये भी पहले पहले आप इसको निज़ाम जब आपके जानवर का ख़राब हो, बार बार उफारा हो रहा हो, सेट ना हो रहा हो, इसको पिला सकते हैं। इसके अलावा आप स्किन के डिज़ीज़ जिस यानी कि जल्द पर दाने वगैरह निकल आएँ, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्रस की इन्फेक्शन, बच्चेदानी की बीमारी, जब जानवर बच्चा देता है और दर्द होता है, बार बार पेशाब करता है, तो आप इसको पिला सकते हैं। इसके अलावा डायरिया, खूनी पेचिश यानी कि जब जानवर डायरिया कर रहा हो, रिक मार रहा हो, तो आप उसको दस्तों की बीमारियों में दे सकते हैं। इसके साथ आप ओआरएस भी पिला सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन, पेशाब की नाली। जी दोस्तों, बाज़ औक़ात पेशाब की नाली में इन्फेक्शन होता है, जानवर बार बार पेशाब करता है। इसके अलावा आप इसे खांसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बुखार में भी दे सकते हैं। इसकी डोज़ भी आपको बता दें, बुखार में आपने ब्रोफेन डीएस के साथ मिक्स करके पिलाना है। इसके अलावा निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आप दे सकते हैं। इसका डोज़ आपने देना है 5 ml। 16 किलो वज़न अगर जानवर का हो, बकरा हो या बकरी हो, सिरिंज के ज़रिए पिलाना है। इसी तरह अगर 32 किलोग्राम का हो तो उसको आप 10 ml सुबह शाम यानी कि 2 टाइम पिला सकते हैं। कोशिश किया करें जब भी आप जानवर को दवाई पिलाएँ तो उसकी आपने ज़ुबान को नहीं पकड़ना, यानी कि ज़ुबान हिलता रहे, नहीं तो आपके जानवर को ड्रेंचिंग निमोनिया लाक हो सकता है। दोस्तों, मज़ीद कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दवाई देने से पहले आप अपने करीबी वेटरनरी डॉक्टर जिसे आप जानते हो उनसे राब्ता ज़रूर करें, उन्हीं के मशवरे के साथ दवाई पिलाएँ। तो आज की वीडियो में चाहते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।